हाय एवरीवन। तो मेरा चैनल सिविल एक्सीलेंस से आपको स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे बीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ठीक है, तो गाइज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बीम का झलक। बीम जो कंप्लीट होकर डाउन हो गया है और कुछ भाग में सिलाब भी शुरू हो गया है, देख पा रहे हैं। और इधर जो देख रहे हैं, इधर अभी बीम बांधना बाकी है, यानी 25% अभी बांधना, मतलब बीम प्लेसिंग करना, कंप्लीट करना भी बाकी है। बीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, ये बीम दिख रहा है ना, आपको देख पा रहे हैं? ये बीम जो दिख रहा है, ये बीम के मेन बार में एल, देखिए कितना बड़ा है एल दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं, एल इतना बड़ा दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ का नियम है कि एल के लिए एलडी के हिसाब से, एल में मेंशन किया हुआ है एलडी के लिए 57D + 10D, उसके हिसाब से एलडी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ आपको नज़र में आ रहा होगा कि एल जो है से ऊपर की ओर निकला हुआ है, जो कि टॉप का सरिया का जो एल है जो ऊपर की ओर निकला हुआ है। आप सवाल करेंगे कि ऊपर क्यों हुआ, जबकि वो नीचे की ओर जाना चाहिए, जो कंप्रेशन की ओर जाना चाहिए। जैसे टॉप का मेन बार जो है उसका एल जो है से कंप्रेशन यानी कि नीचे की ओर जाता है, तो उसके जगह में ये ऊपर की ओर आ रहा है। इसका रीज़न है कि कंप्रेशन जितना डेप्थ जाता है उसके हिसाब से कॉलम को ढलाई करना पड़ता है। ठीक है, मतलब एलडी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ढलाई नहीं किया हुआ है, जिसके चलते जो है इंजीनियर लोग ऊपर एल को। तो चलिए आगे बात करते हैं डिसकंटिन्यूस एक्स्ट्रा बार। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, यहाँ डिसकंटिन्यूस एक्स्ट्रा बार आपको दिख रहा है। देखिए, ये मेन बार है और नीचे एक्स्ट्रा टॉप बार लगाया हुआ है स्पेशल बार के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ जो है डिसकंटिन्यूस हो या कंटिन्यूस एक्स्ट्रा टॉप बार हो, है ना, उसका जो बेसिक रूल है जो ड्राइंग में दिया हुआ है वो 0.25 एल का। ठीक है, यानी कि L/4, यानी कंटिन्यू हो या डिसकंटिन्यू हो, उसमें L/4 के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि इफेक्ट स्पैन का 0.25 दिया जाता है। देख लीजिए, थोड़ा सा इंडिकेट में, थोड़ा नोटबुक में दिखा देता हूँ। तो चलिए आगे आपको दिखाता हूँ कंटिन्यू एक्स्ट्रा टॉप बार। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा मेन बार के अलावा एक्स्ट्रा टॉप बार लगाया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड कंटिन्यूस एक्स्ट्रा टॉप का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे? तो कहने का मतलब देखिए, उधर आपको एक कलम दिख रहा है ना, और यहाँ पे है, यानी कि इधर का जितना भी एल होगा, यानी कि इफेक्ट स्पैन होगा, उसको उसमें 0.25 मल्टीप्लाई करना होता है, और जितना आपको कैलकुलेट होता है उसको एक कलम के फेस से, जो ढलाई फेस है वहाँ से इधर छोड़ा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार उधर भी जितना आपको इफेक्ट स्पैन होगा, है ना, यानी एल होगा, उसमें 0.25 मल्टीप्लाई कीजिए, जितना आपको कैलकुलेट आएगा उसको एक कलम के फेस से उधर छोड़ना है। बाद बाकी बच गया कॉलम का साइज, उसको ऐड करना होता है। ठीक है, उतना ऐड कीजिए, आपको कैलकुलेट निकल के आ जाएगा एक्स्ट्रा टॉप बार का, कंटिन्यू एक्स्ट्रा सपोर्ट का। ठीक है, होने के लिए बीम देख रहे हैं, इधर प्रोजेक्शन बीम निकला हुआ है। अगर इस स्थिति में एक्स्ट्रा टॉप बार का कटिंग निकालना है तो कैसे करना पड़ता है? देखिए, एक कलम के बाहर जो जितना बालकनी बाहर जा रहा है, ठीक है, जितना लेंथ जा रहा है उतना लेंथ आपको अंदर की ओर, मतलब इधर अंदर की ओर आपको उतना लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा ही छोड़ना पड़ता है। ठीक है, और प्लस कलम का साइज को ऐड करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इन सब बात पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाता है। और बीम लेप देने के पहले डिसीजन करना है कि उसमें एक कंप्रेशन जोन होता है कि टेंशन जोन होता है, उस चीज़ को देखते हुए लेप दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कॉलम देख रहे हैं वो साइड, और इधर भी, ठीक है, इधर भी देख रहे हैं और उधर भी देख रहे हैं। तो बीच में जो क्लियर स्पैन है उसको 3 भाग किया जाता है। ठीक है, तो 3 भाग में जो बीच का जो भाग होता है, यहाँ देख रहे हैं बीच में जो लेप दिया हुआ है, इस भाग को सेंटर भाग कहेंगे। और सेंटर भाग में बीम का टॉप का जो फेस है वो कंप्रेशन जोन होता है। ठीक है, और उसका बटम जो देख रहे हैं ये टेंशन जोन होता है। तो फ्रेंड्स, बीम के टॉप में सेंटर भाग में लेप दिया जाता है, और
बटन में सेंटर में नहीं देना है लेप, इसलिए क्योंकि बीम के ऊपर जब यूडीएल लोड होता है उस स्थिति में आपको कंप्रेशन बीम के ऊपर होता है तो टेंशन नीचे की ओर होता है। तो अगर यदि नीचे लेप अगर दिया हुआ है सेंटर भाग में तो उस स्थिति में जो है उसका टेंशन होता है। तो टेंशन होने की स्थिति में बीम फेलियर होने के चांस हो जाता है, इसलिए सेंटर में लेप नहीं दिया जाता है। जब भी लेप देना है तो क्लियर स्पैन का तीसरा भाग जैसे कॉलम के साइड से देख पा रहे हैं, जैसे कॉलम के साइड से जो भी है एक भाग उस भाग में डिसाइड किया जाता है और वो भी कलम से कुछ डिस्टेंस छोड़ के दिया जाता है। देख रहे हैं इस कलम से कुछ डिस्टेंस छोड़ के दिया जाता है। तो छोड़ने का डिस्टेंस उसका फार्मूला है कि जो इफेक्ट डेप्थ है मेरा, जो बीम का डेप्थ देख रहे हैं जो भी है उस डेप्थ को और प्लस बीम का बटन क्लियर कवर और फिर बटन का मेन बार का जो है हाफ डाया तो ऐड किया जाता है। टोटल ऐड कीजिए, 2 से गुना कीजिए, जितना आपको कैलकुलेट आएगा उतना डिस्टेंस आपको कलम के फेस से इधर छोड़ना है ना, और उसको छोड़ के और यहाँ पर लेप देने का हिसाब करना है। ठीक है, इस टाइप से लेप दिया जाता है। बार का कटिंग लेंथ कैलकुलेट कैसे किया जाता है थोड़ा मौखिक रूप से बात करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस बीम में आप देख रहे हैं, इस बीम के नीचे जो बटन में यहाँ पे आपको कटलमेंट बार आएगा। सिंस उसका कटलमेंट बार का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने का बेसिक रूल है जो ड्राइंग में मेंशन किया हुआ रहता है सेक्शन के साथ, उस चीज़ को ध्यान देना पड़ता है, पहले समझना पड़ता है। ठीक है, तो आपको मौखिक रूप से समझाना चाहूँगा। देख रहे हैं इधर भी कंटिन्यूस ही है मानिए, ठीक है, इधर प्रोजेक्शन बीम निकल रहा है और इधर भी कंटिन्यूस है। तो उस स्थिति में क्या करना पड़ता है कि कंटिन्यूस साइड से 0.15 इफेक्ट स्पैन का यानी कि एल का 0.15 दोनों साइड से लिया जाता है। जैसे कि इधर 0.15 और उधर से भी 0.15। ठीक है, तो 0.15 और 0.15 अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0.3। तो इफेक्ट स्पैन में 0.3 को गुना कीजिए, ठीक है, और जितना आपको कैलकुलेट आएगा आंसर आएगा उस आंसर को इफेक्ट स्पैन में घटा दीजिए, तो आपको कटलमेंट बार का कटिंग लें। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।